लखनऊ में कोरोना के हालात भयावह। उत्तर प्रदेश में आंकड़ा 22,000 के पार और मौतों का आंकड़ा भी 100 के पार। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जान लीजिए क्या है सुर्खियां। आज के यूपी में हम आपको दिखाएंगे 2 चिट्ठियां। एक पूर्व जज की वो चिट्ठी जिसने पत्नी के मौत के बाद अपनी वो मार्मिक बातें लिखी हैं जिससे खुल रही है लखनऊ प्रशासन की इस कोविड के दौरान किए गए कामों की पोल। दूसरी चिट्ठी मंत्री ब्रजेश पाठक की जिसमें उन्होंने जिला प्रशासन को 1 करोड़ रुपया सिर्फ इसलिए देने की बात कही है कि वो कम से कम ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड और दूसरी जरूरी चीजें मुहैया करा सकें। AK शर्मा जो कि कभी प्रधानमंत्री के खास सिपे सालार थे और अब विधान परिषद के सदस्य हैं, पूर्वांचल में देख रहे हैं कोविड का काम। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी कर रहे हैं अपने टीम के साथ बैठक। ये तमाम खबरें आज का यूपी। सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं पूर्व जिला जज रमेश चंद्रा की एक चिट्ठी। दरअसल ये चिट्ठी पूर्व जिला जज ने अपनी पत्नी की मौत के बाद लिखा है और ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। रमेश चंद्रा जिनकी आयु 67 साल है और जिनकी पत्नी मधु चंद्रा 64 साल की थी, दोनों कोरोना पॉजिटिव थे और रमेश चंद्रा लगातार प्रशासन से मदद मांगते रहे। एम्बुलेंस, अस्पताल, इन तमाम चीज़ों को लेकर वो कुछ उन्हें नहीं मिला और उनकी पत्नी की मौत हो गई। देखिए उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा क्या है। उन्होंने लिखा है दोनों कोरोना पॉजिटिव हैं, दोनों लखनऊ के एक पॉश इलाके में गोमती नगर में उनका निवास है और श्रीमती मधु चंद्रा का आज सुबह 10 बजे निधन हो गया। उन्होंने पत्र में लिखा है, मैं कल सुबह 7 बजे से लगातार 50 कॉल प्रशासन के द्वारा कॉल करता रहा हूं, प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराए गए नंबरों पर, परंतु न तो कोई घर आया और न ही अस्पताल में भर्ती की प्रक्रिया की गई। प्रशासन की लापरवाही के कारण मधु चंद्रा का स्वर्गवास हो गया। वर्तमान समय में स्थिति यह है कि डेड बॉडी उठाने वाला भी कोई नहीं है। ये हालात लखनऊ का है और इस हालात में लोग किस तरीके से कोविड के इस भयावह दौर में जी रहे हैं, इसकी पोल खोलता है पूर्व जिला जज का ये पत्र। निश्चित तौर पर अब सरकार और प्रशासन दोनों पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरी सरकारी चिट्ठी आज कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ प्रशासन को लिखी है। उन्होंने अपनी इस चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया है कि लखनऊ में हालात खराब हो रहे हैं और लखनऊ प्रशासन उनके विधानसभा के क्षेत्र में कम से कम जितने भी मैरिज हॉल हैं, जितने भी सार्वजनिक हॉल हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, उसे L1 और L2 अस्पतालों में तब्दील करें। वहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था कराए, वहाँ पर ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल किया जाए और साथ साथ टेलीमेडिसिन के लिए डॉक्टरों की व्यवस्था की जाए। जितने भी मैरिज हॉल, मंडप हॉल, इस तरह के जितने हॉल हैं उनमें L1 और L2 लेवल की तैयारियां की जाएं और इसके लिए उनके विधायक मद का 1 करोड़ रुपया इस्तेमाल हो। यानी कि उन्होंने जिला प्रशासन को 1 करोड़ रुपया इस्तेमाल करने के लिए लेटर लिखा है और कहा है कि उनके पैसे से ये तमाम चीज़ें कराई जाएं क्योंकि हालात खराब हो रहे हैं। दरअसल ये पत्र एक बार फिर कोरोना को लेकर हो रही प्रशासनिक लापरवाही का एक जीता जागता नमूना है। इसके पहले याद होगा ब्रजेश पाठक ने सबसे पहले चिट्ठी लिखी थी और बताया था कि कैसे हालात लखनऊ में हैं। न तो लोगों को बेड मिल रहा है, न ऑक्सीजन मिल रहा है, न तो उनकी भर्ती अस्पतालों में हो पा रही है। यानी कि योगी सरकार में मंत्री रहते वो लगातार सरकार की कमियों को न सिर्फ उजागर कर रहे हैं बल्कि अब तो 1 करोड़ रुपए अपने फंड से भी देने की बात उन्होंने प्रशासन से कह दी है।
ये नाराजगी दिखाने का एक दूसरा तरीका है और मंत्री और स्थानीय विधायक होने के नाते वो अपनी बात कुछ इस तरीके से कह रहे हैं। इस चिट्ठी को आप गौर से देखिए तो आप समझ जाएंगे कि ब्रजेश पाठक इस सरकार को आईना दिखाते नजर आ रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आपको याद होगा, अब से कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी और प्रयागराज का दौरा किया था और ये दौरा शुद्ध रूप से कोविड की सुविधाओं को देखने के लिए था और उसकी समीक्षा के लिए था। मगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। ऐसे में पूर्वांचल में और खासकर वाराणसी, आजमगढ़, मऊ और बलिया ऐसे इलाकों पर AK शर्मा, जो कि कभी प्रधानमंत्री मोदी के साथ PMO में उनके खास नौकरशाह हुआ करते थे और इन दिनों BJP में हैं और विधान परिषद के सदस्य भी बने हैं, उनकी नज़र कोविड को लेकर उस इलाके में बनी हुई है। AK शर्मा ने उस इलाके के कमिश्नर, DM और कई बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक की है और मऊ, बलिया, आजमगढ़ और वाराणसी का हाल पूछा है। वो वाराणसी पहुंच चुके हैं। क्या उन्हें किसी खास मिशन के तहत वाराणसी या उसके आसपास की समीक्षा करने को कहा गया है, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से AK शर्मा पूर्वांचल के कुछ जिलों का हाल ले रहे हैं, जिस तरीके से कोविड की समीक्षा कर रहे हैं, कोविड की सिचुएशन को लेकर बैठकें कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, DM, कमिश्नर, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, डायरेक्टर ऐसे लोगों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं, कोविड के संसाधनों को जुटाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि AK शर्मा पूर्वांचल, खासकर वाराणसी और उसके आसपास के जिलों में कोविड को लेकर एक खास तरीके से प्लान करके काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या उन्हें किसी तरह का काम ऐसा करने का निर्देश मिला है कि वो पैरेलल तरीके से उस इलाके में कोविड का काम, यानी कि कोरोना की सुविधाओं का काम जुटा सकें? ये हो सकता है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त कोरोना से संक्रमित हैं, आइसोलेशन में हैं, घर से ही काम कर रहे हैं। ऐसे में पूर्वांचल की कुछ जिम्मेदारी कोविड को लेकर AK शर्मा भी उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ फिलहाल अनऑफिशियल है। लखनऊ में आज कोरोना का आंकड़ा 22,000 को पार कर गया। ये स्थिति भयावह है और आने वाले दिनों में ये और बढ़ने जा रहा है। लेकिन एक खास बात कोरोना के इस दौर में लखनऊ में दिखाई दी, चाहे वो हजरतगंज का बाजार हो या फिर अमीनाबाद का भीड़ भरा मार्केट, ये सब कुछ स्वतः स्फूर्त बंद है। यहाँ पर लॉकडाउन जैसी स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं। दुकानदारों ने खुद से इस पूरे बाजार को बंद कर दिया है ताकि कोरोना का फैलाव को रोका जा सके। यूपी तक की टीम ने आज उन लोगों से बातचीत की और उनका मानना था कि अब लॉकडाउन का एक दौर ज़रूरी है, क्योंकि लगभग हर घर में लोग बीमार हो रहे हैं और ये ऐसे बाजार हैं जहां पर लाखों लोग हर रोज़ खरीदारी करने पहुंचते हैं। ऐसे में सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। नाइट कर्फ्यू का दायरा भी बढ़ा दिया है। रात के 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू होगा, लेकिन लखनऊ के बाजार स्वतः स्फूर्त 22 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिए गए हैं और ये सब कुछ व्यापार मंडल और व्यापारियों ने अपनी तरफ से किया है। यानी इस बार लॉकडाउन का जोर सरकार की तरफ से नहीं है, ये सब कुछ जनता अपने तरफ से या फिर व्यापारी अपने तरफ से कर रहे हैं ताकि लखनऊ को बचाया जा सके। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।